Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the second video of envelope element. In today's video, we will discuss about the actinoids. So let's start with the actinoids. Actinoids. In the actinoid series, we have 14 elements. Actinium, then thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americum, camarium, berkelium, californium, einsteinium, fermentium, mendelevium, nobelium, and lorium. These are the elements of lanthanoids. These are actinoids. The thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americum, camarium, berkelium, californium, einsteinium, francium, mendelevium, nobelium, and lorium. These are the elements of actinoids having atomic number 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. चलिए, ये तो हो गए एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स की बात। अब इन एलिमेंट्स को याद करने का क्या तरीका है? एलिमेंट्स को याद करने के लिए आपको एक हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। एक हॉलीवुड मूवी में मार्वल की एक मूवी है जिसके अंदर एक थॉर नाम का कैरेक्टर है। सो शुरुआत करते हैं एक्टिनॉइड्स में। एक थॉर नाम का कैरेक्टर था जो कि प्रोटेक्ट करने आया यूरेनियम को नेपच्यून से थ्रो प्लूटोनियम और अमेरिका में रहने लगा। अमेरिका में कमेरियम, बर्केलियम और कैलिफोर्निया, इसके तीन सेंटर थे। अमेरिका में थोरियम के कौन कौन से सेंटर थे? कमेरियम, बर्केलियम एंड कैलिफोर्निया, तीन सिटी हैं जहां पे इनके सेक्टर थे। इन्होंने आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट है उनको साथ लिया, एक फरारी गाड़ी ली और मेंडलीव को साथ लेने के लिए बोला, तो मेंडलीव ने इन्हें नो कर दिया और ये वापस लौट गए। तो इस तरीके से आप सीरीज याद रख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि थॉर था, थॉर प्रोटेक्ट करने आया यूरेनियम को नेपच्यून के थ्रू, नेपच्यून से प्लूटोनियम के थ्रू अमेरिका में, हैविंग सेंटर्स कमेरियम, बर्केलियम एंड कैलिफोर्नियम, तीन सेंटर थे इसके। इन्होंने अपने साथ किसको लिया? आइंस्टीन, एक साइंटिस्ट को, और एक कार ली। कार कौन सी थी? फरारी, एफएम। और मेंडलीव को साथ लेने की बात करी, लेकिन मेंडलीव ने इसको नो बोल दिया और ये वापस लौट गया, एलआर। चलिए, ये तो एक स्टोरी हो गई जिसके थ्रू हमने एक्टिनॉइड्स को याद कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स में अपने पास जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर है 89। तो मुझे कुछ ऐसा एक नोबल एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर अप्रॉक्सीमेटली 89 से कम हो। दैट इज रेडॉन 86, देन 6d1 7s2, देन अगेन रेडॉन 86, 6d2 7s2। यहां से फिर f ऑर्बिटल्स शो हो जाएंगे। रेडॉन 86, 5f2, 6d1 7s2। आपको एक चीज याद रखना है, f यहां से शुरू होगा प्लूटोनियम से, देन बाकी सारी सीरीज आपको याद करने में कोई कष्ट नहीं होगा। रेडॉन 86, 5f3, 6d1 7s2, देन अगेन रेडॉन 86, 5f4, 6d1 7s2। याद रखिए कि 4 के बाद में 5 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? 6 आएगा। ये आपको याद रखना है। रेडॉन 86, 5f6, 5f5 कभी नहीं आएगा, 5f5 नहीं आएगा, तो 5f6, 6d0 7s2, देन अगेन रेडॉन 86, 5f7, 6d0 7s2, then रेडॉन 86, 7f, देखिए सॉरी 5f। जैसे कि हमने लैंथेनॉइड्स में लिया था 7 f7 दो बार लिया था, यहाँ पे भी f7 2 बार लेंगे, क्योंकि f जो ऑर्बिटल है हाफ फेज जो होता है वो स्टेबल होता है। तो हम 8 में लिखते हम क्या लिखेंगे? 5f7, 6d1 7s2। तो 8 की जगह पे मैंने क्या लिखा? 5f7, 6d1 7s2, देन अगेन रेडॉन 86, 5f9, 6d0 7s2, then radon
86, 5F10, 6D0, 7S2. Then radon 86, 5F11, 6D0, 7S2. Then again radon 86, 5F12, 6D0, 7S2. Then again radon 86, 5F13, 6D0, 7S2. Then radon 86, 5F14, 6D0, 7S2. अब नेक्स्ट का एलिमेंट है क्या, उसमें 14 बाद 15 एलिमेंट्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि F के अंदर मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स ही होते हैं. सो रेडॉन 86, 5F14, 6D1, 7S2. So this is the electronic configuration of actinoids. This is the electronic configuration of actinoids. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स की बात कर लेते हैं. तो शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से. चलिए शुरुआत करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से. शुरू करते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, जिसके अंदर जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि लैंथेनॉइड्स में हुआ करता था +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करता था, सेम एक्टिनॉइड्स के अंदर भी +3 जो होता है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ actinoids is +3. Almost all the elements of actinoids show +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जितने भी एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या शो करते हैं? +3. Along with +3 they also show +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके अलावा ये +4, +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं एटॉमिक साइज को लेकर. एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. तो सेम जैसे कि लैंथेनॉइड्स में हुआ था, सेम बिल्कुल एज इट इज एक्टिनॉइड्स में है. वहां पे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे, यहां पे हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. सो एटॉमिक साइज और रेडियस. So as we move left to right in actinoids, atomic radii or size decreases due to Z effect and poor shielding effect. Poor shielding और screening effect. यहां तक आपको बात समझी. एक और बात बता दूं, actinoids have poorer shielding or screening effect than lanthanoids
then lanthanoids, and hence greater contraction than lanthanoids. देखिए जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होता है एक्टिनॉइड्स का, उसके जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो ज्यादा पुअर होता है एज कंपेयर टू एफ ऑर्बिटल ऑफ लैंथेनॉइड्स। हेंस जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कम होगा और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा जो वो ज्यादा होगा। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज ज्यादा डिक्रीज करेगा। सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक साइज और atomic radii. This is called the lanthanoid or actinoid contraction. This decrease in size of elements of actinoids called actinoid contraction. इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता चल चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड जो है उनके एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? Characteristics of elements of actinoids. सबसे पहले बात करेंगे अपीयरेंस, देखने में कैसा होता है। तो जैसे लैंथेनॉइड्स होते थे सेम वैसे ही सिल्वरी व्हाइट कलर के एक्टिनॉइड्स होते हैं। all the actinoids are of silvery white color, in color, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी ज्यादा होता है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड बात आती है डेंसिटी, हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। अब बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, they easily lose electron, hence show electropositive character, इसलिए क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वेरी ऑब्वियस है रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग agents, they are very good reducing agent, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलिए ये 6 पॉइंट पढ़ा दिए मैंने, कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। सेवन पॉइंट, दे इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये जल्दी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। 8 पॉइंट, दे हैव गुड बेसिक कैरेक्टर, इनका अच्छा बेसिक कैरेक्टर होता है। ये दे शो कलर because of unpaired
इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो होता है इनके जो ये कलर शो करने लगते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल्सो शो वेरी गुड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर because of unpaired electrons in partially filled f orbital में partially filled होते हैं, इसीलिए 11 पॉइंट की बात करते हैं। they also form ऑक्सोकटाइंस। ये ऑक्सोकटाइंस भी बना रहे होते हैं। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं ऑक्सोकटाइन के अलावा। ऑल द एलिमेंट्स जनरली शो द रेडियोएक्टिव बिहेवियर। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड्स के, वो सारे के सारे क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। इनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनॉइड्स। अब इसके कुछ यूजेस जान लेते हैं। यूजेस बहुत ज्यादा नहीं है, जनरली ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, फ्यूल में काम आता है, या एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में काम आता है। Uses of actinoids. So these are used for treatment of cancer, कैंसर थेरेपी में काम आता है, कीमोथेरेपी में कैंसर। They are also used as nuclear reactor, are also used as nuclear reactors। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है। नेक्स्ट बात आएगी, ये these are used as good fuel for atomic reactors, and last one, they are also used for atomic bombs। एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी काम आता है। प्लूटोनियम था, जो प्लूटोनियम है जो इसका यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। सो ये कुछ यूजेस हैं एक्टिनॉइड्स के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्या क्या सिमिलरिटीज है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में? सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखिए, पहली सिमिलरिटी जो है, बोथ हैव +3 as most common oxidation state। दोनों के पास जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। दूसरी बात, बोथ शो कॉन्ट्रैक्शन एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। बोथ शो कॉन्ट्रैक्शन एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, दोनों के दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तीसरा, बोथ आर वेरी रिएक्टिव। दोनों के दोनों क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स रिएक्टिव होते हैं। एंड
both are good reducing agent, both are good reducing agent, both are good reducing agent, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आई होप आपको ये बेसिक जो डिफरेंट सिमिलरिटीज हैं बिटवीन लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वो समझ में आ गया होगा। अब कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। दोनों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। चलिए, लैंथेनॉइड्स शो +3, lengthenoids along with +3 show +2 and +4 oxidation state। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स show +3 as well as +4, +5 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो +4, +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं they do not form complex compound easily, they do not form complex easily, ये easily complex नहीं बनाते, they easily form complex, they easily form complex, ये आराम से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, they do not show oxocations or they do not form oxocations, ये oxocations नहीं बनाते, they form oxocations, ये oxocations बनाते हैं। they have, जो इनके होते हैं, एक और पॉइंट लिखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट, दे आर नॉट रेडियोएक्टिव, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियोएक्टिव नहीं होते एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम को छोड़ दे तो सारे के सारे जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव नहीं होते, दे आर रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव होते हैं। दे आर लेस बेसिक, ये कम बेसिक होते हैं, दे आर मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। आई होप आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक पॉइंट ये भी है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। दैट्स इट फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। थैंक यू वेरी मच।